बच्चों, आपके CUET UG 2027 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझते हैं। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस होंगी बच्चे देख ली होंगी, मैंने आपको इन डिटेल में एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस जो है वो बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इन डिटेल सब टॉपिक्स जो हैं आप बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझो और जब भी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें तो उस पर टिक करते जाइएगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपने इन्हें कवर अप किया है या नहीं किया है। ठीक है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपका क्लास 12th का सिलेबस आएगा आपके CUET UG 2027 में, इसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करिएगा। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसमें 2 चैप्टर्स आते हैं आपके, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दूसरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देख लीजिए आप। कूलॉम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटर हो गया, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके यूनिट नंबर 1 से। फिर आपका यूनिट नंबर 2 आता है जिसमें आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा यहाँ पे ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी है। ठीक है, यहाँ से ग्राफ भी आता है, न्यूमेरिकल्स भी आता है, सीरीज एंड पैरेलल, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको जरूर करिए। यूनिट नंबर 3 जिसमें आपके 2 चैप्टर्स आते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और दूसरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, आपका इसमें लॉरेंज फोर्स पूछता है जो इंपॉर्टेंट है, बायो-सैवर्ट लॉ, उससे एप्लीकेशन एम्पियर्स लॉ, चार्ज पार्टिकल मोशन, साइक्लोट्रॉन, फोर्स बिटवीन आपकी पैरेलल करंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके यूनिट नंबर 3 में। फिर आपका आता है यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच इज EMI। ठीक है, फिर जिसमें आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेरेडेज लॉ, लॉरेंज लॉस, इमोशनल EMF, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, फिर आपका आता है नेक्स्ट यूनिट अल्टरनेटिंग करंट, आपसे पूछा आपसे RMS एंड एवरेज वैल्यू, रिएक्टेंट, इम्पीडेंस, LCR सर्किट और रेजोनेंस ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, फिर आपका रे ऑप्टिक्स आता है जहां से क्वेश्चन मस्ट हैं, जरूर आएंगे और ज्यादा वेटेज। मिरर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उससे जितने भी रिलेटेड एप्लीकेशन है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसको जरूर करके जाइएगा, सिंपल, कंपाउंड एंड टेलीस्कोप। ठीक है, फिर आपका आता है वेव ऑप्टिक्स, जिसमें आपसे पूछता है हाइजन प्रिंसिपल, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पॉलराइजेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका वेव ऑप्टिक्स से। फिर आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको आप EMW बोलते हैं। ठीक है, आपसे प्रॉपर्टीज पूछता है सभी की, और स्पेक्ट्रम जो है यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, शॉर्ट आते हैं, और उसकी एप्लीकेशंस है ना, कहाँ कहाँ उनको यूज करा जाता है वो पता होना चाहिए। फिर आपका लास्ट आता है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जैसे आपसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछता है, इंटेस्टाइन इक्वेशन पूछता है, और आपसे डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछता है, तो आप जरूर इसको करिए। फिर आपका आता है एटम, जिसमें आपसे बोर मॉडल पूछता है, एनर्जी लेवल जो है सबका वो पूछता है बेटा, और स्पेक्ट्रा पूछता है, वो जरूर करके जाइए। न्यूक्लियाई में आपसे रेडियो एक्टिविटी पूछता है, मास डिफेक्ट पूछता है, बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्शन जितनी भी है। ठीक है, उसको याद करिए जाइए। सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में आपसे सेमीकंडक्टर के बेसिक्स पूछेगा, तो PN जंक्शन पूछेगा, डायोड्स पूछेगा, रेक्टिफायर और लॉजिक गेट। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके 2027 के लिए। ठीक है बेटा, और ठीक है, ठीक है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। जब आप पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़े, ठीक है, आपने लेट सपोज एक चैप्टर लिया, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको बहुत कंसेप्ट बेस्ड पढ़िए। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो आप जिससे लगा पाए टॉपिक पढ़िए, फिर उससे रिलेटेड MCQ लगाइए, फिर उस MCQ के बाद जितने भी PYQs उस टॉपिक से उस पर्टिकुलर चैप्टर से बन रहे हो सारे PYQs लगाइए 2026 तक। ठीक है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए चैप्टर वाइज, पहले जो चैप्टर करोगे उससे रिलेटेड उसका मॉक देना। फिर वहां से आप एक अपनी एरर नोटबुक बनाएंगे जिसमें आपने जो भी अभी तक मिस्टेक करी उसको लिख लेंगे, तो दैट जब भी आप रिवीजन करेंगे उस टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे कि जब मैंने MCQ किए, PYQs दिए, मॉक टेस्ट दिए, मेरी मैक्सिमम जो मिस्टेक्स थी वो यहाँ से हो रही थी। जब भी आप रिवीजन करेंगे आप उन पे फोकस करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके चांसेस जो है एरर के, जो गलतियों के, वो कम हो जाएंगे आपके एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये जो है आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा। ठीक है, अब मैम प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो बेटा बायोलॉजी और फिजिक्स मैं ही आपको पढ़ाती हूँ। आप हमारे बेसिक शिक्षा आपको ज्वाइन प्ले स्टोर से जाइए, हमारे बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से हमारे वरदान बैच को ज्वाइन करिए। ठीक है, आपको हर एक लेक्चर की DPP कराई जाएगी जो MCQ साथ में कर रही थी, और प्रैक्टिस शीट टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करी जाएगी जैसे आपको एग्जाम में कराया जाता है। 50 क्वेश्चन रहेंगे आपको पता है, फिर टाइमर। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बनाइए हमारे साथ।